बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस नौशीन आज़ाद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अरबिक, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे, हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तुलबा, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है अहदीस और मसनून अज़कार। इस सबक में आप अहदीस का तारुफ़ व अहमियत और मसनून अज़कार की फ़जीलत पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सबक का जो पहला हिस्सा है वो है अहदीस। अहदीस हदीस की जमा है और हदीस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में हदीस के मानी होते हैं बात, कलाम या गुफ्तगू के। आम इस्तिलाह में हम अहदीस से मुराद लेते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को अहदीस कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के लिए 40 अहदीस उनके दीनी अमूर से मुतल्लिक याद की, यानी दीन से मुतल्लिक, अल्लाह ताला उसको फ़कीह उठाएंगे और मैं उसके लिए क़यामत के दिन सिफारशी और गवाह हूँगा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि हदीस याद करने का कितना बड़ा अजर और कितनी ज़्यादा फजीलत और अहमियत है कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के लिए सिफारशी होंगे। आपको मालूम है कि क़यामत के दिन तो कोई भी आपका कितना करीबी रिश्ता उससे क्यों ना हो, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा। तो ना दोस्त दोस्त के काम आएगा, ना पेरेंट्स काम आएंगे औलाद के, ना औलाद अपने पेरेंट्स के काम आएगी। तो उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की शफाअत करेंगे, उसकी सिफारिश अल्लाह ताला के आगे करेंगे जिसको अहदीस याद होंगी। तो आज हम अपनी अहदीस को शुरू करते हैं। पहली हदीस है भाईचारगी। क़ौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। तर्जुमा इसका करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। क़ाला के मानी होते हैं कहा या फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल मुस्लिम, मुस्लिम का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इन्हीं मानी में इस्तेमाल होता है। मुस्लिम के मानी है मुसलमान, अखु भाई, और अल मुस्लिम अगेन मुसलमान, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इससे ये बात समझ में आती है कि मुसलमानों का जो आपस में ताल्लुक़ है, रिलेशन है, वो भाइयों की तरह होना चाहिए। जैसा कि एक और हदीस से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जो हैं आपस में एक जिस्म की मानित है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो एक मुसलमान दूसरे से इतना लाताल्लुक़ नहीं हो सकता कि अगर किसी भी खित्ते में, किसी दुनिया के किसी कोने में दूसरा मुसलमान अज़ियत और तकलीफ़ में है, तो हर जगह बैठे हुए मुसलमान को उसका दर्द और तकलीफ़ महसूस होगी, क्योंकि मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अगली हदीस देखते हैं। हदीस नंबर 2, सलाम फैलाना। सलाम फैलाने के मतलब क्या होता है कि सलाम फैलाना के मानी है सलाम को आम करना। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शुस सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो, यानी आम करने से मुराद है कसरत से एक दूसरे को सलाम करो। एक मुसलमान की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को सलाम करें। सलाम करना असल में क्या होता है, जब हम दूसरे को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हम उसको दुआ दे रहे होते हैं, सलामती की दुआ। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हमेशा भलाई का खैर ख्वाह होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सलाम करना अहले जन्नत की खूबी है और जन्नतियों को अल्लाह ताला और फरिश्तों की तरफ से भी सलाम कहा जाएगा।
ہم دیکھتے ہیں سیرت سے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں بچوں کو خود پہل کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ تو جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے بڑوں کو، بچوں کو سلام کریں۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے مسنون اذکار۔ مسنون کے معنی ہے وہ چیز جو سنت سے ثابت ہو، اور اذکار ذکر کی جمع ہے۔ ذکر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی ابھی ہم آپ کی بات کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو اس طرح اذکار کے معنی جن کلمات سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے ان کو اذکار کہتے ہیں۔ مسنون اذکار وہ اذکار ہوں گے جو کہ سنت سے ثابت ہیں اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے معنی ہیں اگر اللہ نے چاہا، ان کے معنی ہیں اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے۔ یہ بھی ہم لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مطلب یہ کہ ہم جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام پورا تبھی ہوگا جب اللہ کا ارادہ بھی شامل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ کام ہوگا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے انشاءاللہ کہنا، تو جب اس کو یاد آئے تو اس کو انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ صرف ہمارے چاہنے یا ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یہ بھی ہماری کامن پریکٹس میں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کام جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اسکول جائیں گے، انشاءاللہ فرسٹ سے آپ لوگوں نے اسکول آنا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ نے ان احادیث اور اذکار کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ انہیں لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو عربی میں بھی ان کو لکھنا آنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ کام جو کہ آپ اپنی نوٹ بکس کے اوپر کریں گے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے احادیث سے کیا مراد ہے؟ سیکنڈ، احادیث یاد کرنے کی فضیلت بیان کرے۔ تھرڈ، بھائی چارگی کے متعلق حدیث مع ترجمہ لکھیں، یعنی کہ آپ نے حدیث بھی لکھنی ہے عربی میں اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ فورتھ کوسچن ہے، چوتھا سوال، سلام پھیلانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پانچواں سوال، اذکار سے کیا مراد ہے؟ اور چھٹا سوال ہے، جب کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔